तो कैसे हो आप सभी। आज हम आ चुके हैं हमारे लेक्चर 2 पर, काइनेमेटिक 2D के। तो आज हम करने जाएंगे सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, नेट मोशन। नेट मोशन क्या होता है? पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो दो चीज़ होती है, नेट एक्सेलरेशन, पढ़ते पहले नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लगता है हमारा? 0। तो इसको हम आई के बोलते हैं प्लस। वाई डायरेक्शन में हमारा कितना वो लगता है, उसको हम जे के बोल देंगे। तो वाई में हमारा लगता है माइनस जी, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस जी जे के। तो हमारा पूरा जो नेट एक्सेलरेशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो हमारा माइनस जी ही रहेगा। सेकंड चीज़ होती है हमारी नेट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। नेट इनिशियल फाइनल पॉइंट। नेट इनिशियल क्या होगा हमारा? u cos थीटा आई के प्लस u sin थीटा जे के। और फाइनल क्या होगा हमारा? u cos थीटा आई के माइनस u sin थीटा जे के। इसका मतलब ये है कि पूरे जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी हमारी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें जो पूरे की अगर हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करें, तो ये पूरे प्रोजेक्टाइल की इनिशियल पोजीशन होगी, वो होगी u cos थीटा प्लस u sin थीटा। और जो फाइनल होगी u cos थीटा माइनस u sin थीटा। अब माइनस क्यों आया जे के आगे, यानी कि u sin थीटा जे के माइनस क्यों हुआ? ये माइनस लिया नीचे की साइड है, नीचे की साइड को हम नेगेटिव मानते हैं, तो इसलिए वो नीचे की साइड नेगेटिव और ऊपर की साइड वाले में पॉजिटिव हुआ। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो हम पहले टाइप के सवाल पर आते हैं हमारे। अ बॉल इज थ्रोन विथ 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल। चलिए ठीक है, हम डायग्राम बना लेते हैं। एक बॉल मैंने फेंकी जो 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टाइल कर रही है विद एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। एक्सप्रेस इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर। ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी यही है। मैंने आपको बोला था कि ये भी काम की चीज़ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? u cos थीटा आई के प्लस u sin थीटा जे के। तो u हो गया, तो v के लिए हमको क्या, फाइनल के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? u cos थीटा आई के माइनस u sin थीटा जे के। फिज़िक्स में हर चीज़ सीखने की भी होती है और कुछ चीज़ रटने की भी होती है। वैसे ये रटने वाली बात नहीं है, कॉमन सेंस वाली बात है। कुछ बहुत टाइप की क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कुछ टाइप ऐसे होते हैं जो हमको एक बार देखने पर भी आ जाते हैं, अच्छा कि इसमें ऐसा होना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप क्वेश्चन। तो सेकंड टाइप का सवाल हमारा ये, हमने एक प्रोजेक्टाइल करी है बॉल को 50 मीटर पर सेकेंड से विद एन एंगल ऑफ अराउंड 37 डिग्री। उनको फाइंड करना है वेलोसिटी वेक्टर एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ आफ्टर 2 सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड बाद जब ये प्रोजेक्टाइल करी, उस पर हमको वेलोसिटी वेक्टर और स्पीड निकालनी पार्टिकल की। तो इस सवाल के लिए हमको पहले कंपोनेंट करने होंगे, ताकि हमको एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में पता लगे। अगर 50 के कंपोनेंट करें हम, 50 cos 37, तो 50 cos 37 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए 4/5। इधर 10 बार, ये वाली साइड बन जाएगी वाली 14, ये 14 हुई। सेम एज वेल एज 50 sin 37, 50/3/5 गया 10 बार, ये होगी 30। तो इस साइड हमारी 10 है, इस साइड हमारी 40 है, सॉरी इस साइड हमारी 30 है, इस साइड हमारी 40 है। रेक्टाइल हो गई हमारी 50 है। अब हमको आफ्टर 2 सेकेंड बाद निकालना है ना, तो पहले उसके लिए हम 2 सेकेंड बाद के आफ्टर की वो निकालते हैं। और यहाँ पर हमको जी को 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं v = u + 80। तो हम
हमको वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर 2 सेकेंड पे। मान लो 2 सेकेंड यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हमको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। v इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है 30। इन y डायरेक्शन बात हो रही है, तो y की वेलोसिटी मानेंगे 30 प्लस ए हमको दे रखा 10, पर हम मानते हैं 10 को पूरी प्रोजेक्टाइल के लिए अगर बात करें तो नेगेटिव मानते हैं, तो हम यहाँ मानेंगे -10। टी हमको 2 दे रखा है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर 30 -20, 30 -20, तो v इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी है इस टाइम पर। तो इसको हम इधर बना देते हैं, ये हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमको इसके निकालने हैं कंपोनेंट्स, तो इसके हम कंपोनेंट्स के लिए क्या करें? देखो, तो जो ये है हमने बोला था कि कोई से भी उस पर निकाल लो आप, जो x डायरेक्शन का होगा वो एक ही होगा। नीचे की डायरेक्शन तो हमको मिल गई 40, नीचे की डायरेक्शन तो हमको मिल गई 40। सॉरी मैं गलती कर गया, ये जो v है हमारी y डायरेक्शन की निकल गई है, v y डायरेक्शन, क्योंकि हमारी 10 यहाँ की निकल गई ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन की, इसकी हमको निकालनी होगी। अब हम कैसे निकालते हैं वैसे निकालते हैं। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा 40 i कैप प्लस 10 j कैप। ये हुआ हमारा पहला ख़त्म। अब स्पीड निकालनी है। स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, इसका वो करेंगे, मतलब तो हम इसका वेक्टर करेंगे सम, वेक्टर सम v वेक्टर का मोड इज इक्वल्स टू अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मिलकर क्या बनता है 1600 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 1700। 1700 को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू 10 अंडर रूट 17 मीटर पर सेकेंड। एक बार आप सोल्व करके देख लेना ये सही है ना, मैंने ऐसे ही लगाया ये। तो हमको ये निकल के आ चुका है सेकंड का, पार्टिकल की आफ्टर 2 सेकेंड बाद स्पीड 10 अंडर रूट 17 मीटर पर सेकेंड। एक दो दोनों आंसर हमको निकल जाए। इस तरीके से हम हमारा सेकंड टाइप का सवाल भी कंप्लीट होता है। तो IIT में कुछ इस तरह के बहुत सी बार पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम थर्ड सवाल पर। तो थर्ड टाइप का सवाल हमारा यही है, हमने वही क्वेश्चन लिया था कि आप भी उस पर थोड़े सही हो। तो हमसे पूछा है फाइंड एंगल दिस मेक्स आफ्टर 2 सेकेंड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब इस प्रोजेक्टाइल पर जो 2 सेकेंड बाद हमने निकाला ही था। चलो पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। वेलोसिटी को हमने निकाली थी, वेलोसिटी उसका एंगल निकालना है क्यों ग्राउंड से कितना, तो कितनी 10 रूट 17 से वेलोसिटी से जा रही थी, ये साइड 40 थी, ये साइड 10 थी। हमको निकालना था ये थीटा निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, tan थीटा। मैंने बोला था जहाँ भी टेंजेंट, तो मैंने बोला था कि जहाँ भी टेंजेंट या स्लोप की बात है वहाँ हम tan थीटा करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है p और बी डी पी हो गए हाँ बेटा। तो tan थीटा का था हमारा p अपॉन v। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है 10, तो परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस कौन है 40, 40 0 से 0 कैंसिल। अब tan थीटा की क्या वैल्यू रखूँ कि 1/4 है, वैसे ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए हम इसको थीटा को यहाँ रखकर tan को उधर भेज देते हैं। तो ये 1/4 अपॉन में थीटा 10 हो जाएगा, पर 10 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो वो इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 1/4। ये माइनस नहीं है, ये इन्वर्स का सम है। जब हमारे पास नीचे होती है वैल्यू, तो हम अगर उसको ऊपर लाते हैं तो उस पर हमको माइनस लगाना पड़ता है, तो वो इन्वर्स कहलाता है। अब चलते हैं हमारे लास्ट टाइप के सवाल पर, फोर्थ टाइप के सवाल पर। फोर्थ टाइप सवाल जो कि लास्ट है हमारे पास, जो कि लास्ट है।
तो 4 टाइप का सवाल हमने वही लिया है, बस इसमें जो पूछा है हम वो निकाल देते हैं। क्वेश्चन वही है, बस हमको फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो एक काम करते हैं, हम इसकी अलग अलग करते हैं, इसकी स्टडी अलग अलग डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन की अलग, इस डायरेक्शन की अलग और वाई डायरेक्शन की अलग। तो किस फॉर्मूले से करेंगे, हमको निकालना क्या है, एस। एस किस फॉर्मूले में आता है, तो एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो u है, यहाँ पर मैं आपको ये रहा क्वेश्चन ये रहा, जो यहाँ पर जो u है x डायरेक्शन के लिए वो कितना है 40 इंटू टाइम हमको दे रखा है 2, टाइम हमको दे रखा है 2। अब एक्सेलरेशन 0 होता है x डायरेक्शन में, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमको एस एक्स कितना मिला 80। इसको हम एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं ताकि याद रह जाए। एस वाई, वाई डायरेक्शन में यू वाई डायरेक्शन में जो है हमारी इनिशियल 30 होती है, इंटू 2 करेंगे तो 60 हो जाएगा, प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हमारा -g होता है, हमको एक्सेलरेशन गिवन नहीं है तो हम इसको -10 लिख लेते हैं, -10 लिख लेते हैं और 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि टाइम हमको 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर, e का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 2 से हमारा 1 2 कट हो जाएगा, 60 प्लस 1 2 अंदर जाके होगा इंटू, तो -20 हो जाएगा, ये 60 -20 इज इक्वल्स टू 40। तो अब इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब ये हो चुका है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैं बना के बता देता हूँ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस पे जो ये है ये 40 हो गया हमारा, तो मैंने क्वेश्चन बना दिया है यहाँ पर। हाँ, तो हम हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, वही है हमारा वेक्टर, जहाँ भी आ गया वहाँ आई केप जे केप जेड केप आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे को एस वेक्टर जो है वो 80 आई केप प्लस 40 जे केप, ये तो हमारा हुआ ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला सॉरी ये हुआ हमारा फर्स्ट वाला वेक्टर वाला। अब सेकंड वाला हम अब निकालेंगे, इसमें हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी इसको हम हाइपोटेनस के द्वारा निकाल सकते हैं, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा निकाल सकते हैं। ये हाइपोटेनस हो जाएगी, क्योंकि तो यहाँ से हमारे पास आता है इसका स्क्वायर 1600, इसका स्क्वायर 1600 प्लस 6400 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 8000, यह हमारा 8000। अब अगर इसको देखा जाए तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको अपने हिसाब से कर लेता हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन देख लेना मिस्टेक। तो इसको हम कर लेते हैं 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 20, 80 हो जाएगा, 80 इंटू 100, 80 इंटू 100 8000 हो जाएगा। तो यहाँ सब हम बाहर निकाल लेते हैं इसको, ये 10 इंटू 2 अंडर रूट में 20, तो हमको मिला 20 रूट 2 20 रूट 2 20 मीटर, 20 रूट 20 मीटर हमारी जो है डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा गाइस आपको? अब मैंने हर टाइप के इंपॉर्टेंट जो होते हैं, मतलब 4-5 टाइप के जो होते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको करा दिया। इसके बाद आपको शायद ही कोई दिक्कत आएगी प्रोजेक्टाइल मोशन पे, और अगले लेक्चर में हम आपको कुछ और अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।